अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डैपवर्ड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि डाट प्रोग्रामिंग क्या है और फ्लटर के लिए क्यों ज़रूरी है, और आज हम देखेंगे कि हम जो है ना डाट में अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, किस किस आईडी में बना सकते हैं, कहाँ का आप डाट पैड में बना सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, उसमें डाट का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आप वी एस कोड में डाट का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आज हम सारे 3 जो वेज़ हैं, और भी बहुत सी आईडीज़ हैं जहाँ पे आपका डाट का प्रोग्राम जो है ना रन कर सकते हैं। आईडीज़ आप देखें जो भी ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो हर किसी ने भी सुना, लेकिन जितनी ज़्यादा आप डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे, वो को प्रोग्राम करेंगे, लॉजिक बनाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपको जो है ना बेनिफिट होगा। तो आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो सबसे पहले हम वी एस कोड में देख लेते हैं। वी एस कोड में आपने वी एस कोड ओपन कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट पी, जब आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो आपने यहाँ पे डाट लिखना है। डाट न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। डाट न्यू प्रोजेक्ट आते ही आपने कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि अब आप जब डाट में या किसी भी लैंग्वेज में हम प्रैक्टिस करते हैं, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। कमांड लाइन जो जिसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है, ताकि हमें उसी टाइम जो है ना नीचे कंसोल में उसका आंसर मिल जाए और हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी फ्रेमवर्क में, जैसे कि जावा की प्रैक्टिस हम करेंगे, तो जावा की प्रैक्टिस हम कंसोल बेस में करेंगे, ताकि हमें जो है ना अब इनपुट आउटपुट का पता चल जाए। जब हम किसी फ्रेमवर्क में करते हैं, फिर जो है ना इनपुट आउटपुट हमारी कंसोल बेस की नहीं होती, और उसके बाद हम यूआई के साथ टैकल करने लगते हैं और इवेंट आ जाते हैं। अगर हम किसी भी प्रेस करेंगे तो उस प्रेस के बटन पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फिर ये हम बाद में देखेंगे जब हम फ्लटर में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी जो है ना हम कंसोल बेस एप्लीकेशन के तरफ आते हैं। कंसोल बेस एप्लीकेशन, और कंसोल बेस एप्लीकेशन का आपने फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। मैं डाट प्रोजेक्ट ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम मैं जो है ना प्रैक्टिस दे देता हूँ। ये आपका जो है ना पहला प्रोजेक्ट डाट का जो है ना वो बिल्ड देख सकते हैं कि ये जो है ना आप वी एस कोड में ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पे जो है ना आपने अपनी डाट प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। देखें, अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत से वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगी जहाँ से आप डाट सीख सकते हैं। तो आपने वहाँ से भी देखना है, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले आपने वहीं से लाजमी देखना है। और अपने जो है ना अपनी स्किल ऐसे बिल्ड करनी है, जब आप फ्लटर पे जाएं तो आपको इन चीज़ों की जो है ना दोबारा से ज़रूरत ना पड़े कि क्लास क्या होती है, वो क्या होती है, डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम बस यही देखेंगे कि हम अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना फुल डाट प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा। डाट प्रोग्रामिंग के बाद हम जो है ना, जब आपको फुल आ जाएगी डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद जब हम जो है ना फ्लटर पे स्टेप लेंगे, उस फ्लटर के को भी इंशाल्लाह फुल डिटेल में देखेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा बन गया, जैसे कि देख सकते हैं। बिन के अंदर जो है ना प्रैक्टिस डॉट डाट, और लिब के अंदर जो है ना प्रैक्टिस डॉट डाट के अंदर ये कैलकुलेट का मेथड है। ठीक हो गया। अभी हम कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, बस इसी को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि आपने कैसे जो है ना इसे रन करना है। ये जो मेन फंक्शन है ना, ये आपका जो है ना स्टार्टअप पॉइंट, ऐसे समझ लें कि कोई भी स्टार्टअप पॉइंट होता है तो मेन फंक्शन जो है ना डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टअप पॉइंट है। अगर आप जावा पे देख लें तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। तो किसी भी लैंग्वेज में देख लें, एक मेन फंक्शन आपका लाजमी होगा जहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्टअप लेगा। अगर आप इस मेन फंक्शन का नाम या चेंज कर लेंगे या कुछ भी और रख देंगे, या ये मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे, तो आपका प्रोग्राम जो है ना रन नहीं होगा, और वो एरर देगा कि आपको जो है ना एक प्रोग्राम में डाट प्रोग्राम है, या आप फ्लटर का प्रोग्राम भी प्रोजेक्ट भी आगे देखेंगे तो उसमें भी ये जो वाइड मेन है ये फंक्शन मस्ट है। तो इसमें उसने जो है ना ये आर्गूमेंट लिए हुए हैं। वैसे इनकी अब ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर पहले जब हम कमांड लाइन के ज़रिए जो है ना इस अपनी प्रोग्राम को रन करते थे, शायद किसी ने जावा की हो, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम जो है ना हम जो है ना कमांड लाइन के ज़रिए अपने प्रोग्राम को रन करते थे, तो उस टाइम जो है ना हम आर्गूमेंट पास कर सकते थे अपने मेन फंक्शन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बहुत सी आईडीज़ आ गई हैं, तो उनके ज़रिए हम जो है ना अपने प्रोग्राम को जो है ना रन करते हैं, और इसमें हम मेन फंक्शन को जो है ना हम जो है ना मोस्टली जो है ना वो आर्गूमेंट अब पास नहीं करते। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं, ना भी लगाएं तो वैसे खासा कोई इशू नहीं होगा, लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा इशू नहीं आया। तो इसमें एक प्रिंट का फंक्शन है।
बिल्कुल प्रिंट सिंपल। अगर आप जावा में जावा का कंपैरिजन देखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन था, तो प्रिंट लाइन था, प्रिंट एल लाइन था। तो इस तरह से जो है ना जावा जो है ना डार्ट के निस्बत ज़्यादा सिंटैक्स में मुश्किल थी, वो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो है ना उसको उप को कंसेप्ट करती थी फुल बेस। लेकिन जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक से उप बेस भी कह सकते हैं और नॉन उप भी कह सकते हैं। आप इसमें ग्लोबल फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि इधर जो है ना ग्लोबल फंक्शन बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें ना कोई क्लास है ना कुछ, तो बस डायरेक्ट ही जो है ना मेथड बना हुआ है जो जिसको जो है ना इधर प्रैक्टिस डॉट कैलकुलेट से कॉल किया हुआ है एज, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम जावा या सी शार्प की बात करें, वो फुल जो है ना ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें आप पहले क्लास बनाते हैं, फिर क्लास के अंदर एट्रीब्यूट आ जाते हैं, जैसे कि पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने जावा और सी शार्प का आपको रेफरेंस दिया। इसी तरह यहाँ पे जो है ना आप ऐसे ये जो है ना ये अब ग्लोबल बन गया है, ठीक हो गया। आप ग्लोबल को जहाँ मर्जी कॉल कर सकते हैं, ग्लोबल का ऐसे ये नॉन ऊप बेस है, ठीक होगा। अगर आप ऊप बेस भी डार्ट में जाना चाहे तो उसका भी कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लास बना लें, क्लास के अंदर ये मेथड आ जाएगा। जब आप इसे कॉल करेंगे तो आप पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आ जाएगा उसके ज़रिए जो है ना आपने ये जो है ना मेथड जो है ना कॉल कर लेना है। लेकिन अब जो क्योंकि इसने ग्लोबली बनाया हुआ है तो ग्लोबली हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। डायरेक्टली कॉल करने और इसने प्रिंट हेलो वर्ड प्रैक्टिस डॉट कैलकुलेट, ये एज प्रैक्टिस, ठीक हो गया। इसने इस क्लास को एज प्रैक्टिस के नाम से रेफ़र किया। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को जो है ना नाम देते हैं एज नाम देते हैं, ठीक हो गया, वैसे ही इसने जो है ना इस पूरी एक फ़ाइल को जो है ना नाम दे दिया ये वाला। आप अगर अभी इसे ना समझें या बस ऐसे ही समझ लें कि इस फाइल को जो है ना नाम दिया हुआ है, मैं इन फ्यूचर जो है ना एज जो कीवर्ड है इसका क्या काम है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। और इसने प्रैक्टिस डॉट कैलकुलेट, अब प्रैक्टिस मैंने बताया कि ये जो पूरी फाइल है ये इसने प्रैक्टिस जो है इसे नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब प्रैक्टिस डॉट फाइल करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो है ना मेथड कॉल हो जाएगा। ये वाला मेथड जब कॉल होगा, अगर किसी का बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से है तो आप समझ सकते हैं कि ये मेथड जो है ना रिटर्न कर रहा है वैल्यू इंट में 6 × 7, और ये रिटर्न कर देगा हमें इस जगह। जब हम इसे प्रिंट करेंगे चलाएंगे तो आप देख सकेंगे कि हेलो वर्ड और जो है ना अगले मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है ना अब इसमें देख सकते हैं कि इंटरपोलेशन हो रही है, स्टैटिक लग रहा है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर प्रैक्टिस डॉट कैलकुलेट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टैटिक के बाद सॉरी स्टैटिक कह रहा हूँ मैं, डॉलर साइन के बाद जो है ना कर्ली ब्रैकेट उस टाइम लगाते हैं जब कोई एक्सप्रेशन आ जाए या डबल वैल्यू आ जाए, डॉट वैल्यू आ जाए। अगर ये सिंगल होती तो हम जो है ना ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। तो आईडीज़ खुद वो जो है ना नीचे लाइन लगा देती कि आप जो है ना कर्ली ब्रैकेट को हटा दें, बस सिंगल, क्योंकि वो सिंगल वर्ड है, आप उसी को ही जो है ना कॉल कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो इशू नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, रन करने आप इसे सेव कर लें, ठीक है। सेव करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप रन कर सकते हैं। रन करते ही हेलो वर्ड 42, ठीक हो गया। अब हेलो वर्ड जो है ना 42 वो इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना यहाँ पे जो है ना उसने कॉल कर लिया। आप इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अलग मेथड भी बना सकते हैं, अलग क्लासेस बना सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप जो है ना फर्दर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब VS कोड में आप ऐसे प्रोग्राम डाट जो है ना प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर किसी ने एंड्रॉयड स्टूडियो में करना, एंड्रॉयड स्टूडियो तो वैसे तो बेसिकली आप जो है ना वो कर सकते हैं कि बेसिकली फ्लटर प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट ऐप या उसके लिए बना सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस पर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मेन फ्लटर प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, ये मेन डॉट डाट है। आप एक और फाइल बना लेंगे डाट फाइल आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ प्रैक्टिस के नाम से। ये प्रैक्टिस आ गया। अब ये देख सकते हैं कि इसने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन आप मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि वो वाइड मेन फंक्शन जो है वो मस्ट है कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आपने यहाँ पे जो लिखना है वो लिखना है वाइड मेन,
जैसे ही आप वाइड मेन लिखेंगे आप देख सकेंगे तो यहाँ से जो है ना रन टेस्ट का जो है ना ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर आप किसी और मेथड या किसी और कोई और नाम लिख देंगे तो ये वाला रन वाला जो है ना ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ये वाइड मेन, तो अगर आप वी एस कोड में देखें तो ये वाइड मेन ये वाला फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी हमारी। तो अब यहाँ पे भी जो है ना आप एक फ़ाइल बना लेंगे और वहाँ पे वाइड मेन लिख लेंगे और यहाँ पे कुछ भी जो है ना आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट हेलो और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे रन जो है ना आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके रन डॉट प्रैक्टिस और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कंसोल में कि हेलो प्रिंट आ रहा है। और यहाँ से भी जो है ना आप रन कर सकते हैं। यहाँ से आपने मेन डॉट डॉट सेलेक्ट नहीं करना। मेन डॉट डॉट जो है आपका ये वाली मेन क्लास है। यहाँ से भी जो है ना आप ये मेन प्रोजेक्ट है आपका फ्लटर का। आपने इस प्रैक्टिस वाली फ़ाइल को जो है ना रन करना है। प्रैक्टिस वाली फ़ाइल को आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रैक्टिस डॉट डॉट यहाँ पे आए हुए है। यहाँ पे आने के बाद आपने रन कर देना है और यहाँ से जो है ना हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से भी आपको अगर आईडीज़ ये वाली बेस्ट लगी है तो यहाँ से भी आप जो है ना डॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी चाहे आप। उसके अंदर ऊपर कंसेप्ट भी फुल जहाँ तक डॉट प्रोग्रामिंग है वहाँ पे आप यहाँ से इन आईडी से जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं फुल। और एक इन्होंने जो है ना ऑनलाइन आईडी दी हुई है फ्लटर गूगल वालों ने। यहाँ पे क्रोम पे आप आएंगे और डॉट पैड लिखेंगे डॉट पैड यहाँ पे जो है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी जो है ना आप ऑनलाइन डायरेक्ट जो है ना आईडी से आप जो है ना अपनी फ्लटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ये वाइड मेन आप देख सकते हैं मैंने 3 आईडीज़ इस्तेमाल किए हैं। एक ऑनलाइन है, 2 वी एस कोड है या एंड्रॉयड है। तो तीनों में वाइड मेन मस्ट है। वाइड मेन स्टार्टअप पॉइंट है। अगर आप वाइड मेन नहीं लिखते तो जो डॉट कंपाइलर है वो जो है ना एग्जीक्यूशन का स्टार्टअप पॉइंट उसे नहीं मिलता और वो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसलिए किसी और वाइड मेन ये जो फंक्शन है एक प्रोजेक्ट में कह लें या एक आपका जो है ना वो जो ऐप होगी वो एक ही होगा। अगर दो नहीं हो सकते। अगर दो होंगे तो एरर दे देगा। वो एक फ़ाइल को एक बार रन करेगा, दूसरी फाइल की तरफ जाएगा जो उसमें फिर एरर आ जाएगा। तो वाइड मेन फंक्शन जो है वो एक ही रहेगा और इसी नाम का कोई दूसरा नहीं बना सकते आप। ठीक हो गया। कुछ कीवर्ड हैं जैसे कि पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया या फॉर हो गया। तो इसके आप ना वेरिएबल के नाम रख सकते हैं ना ही आप इनके कुछ और फंक्शन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फॉर लूप लगाई हुई है। फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। ये 0 से लेकर 4 तक चलेगी और आई प्लस प्लस ये और फिर इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर हेलो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसने इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। आई जो है ये वाला इंक्रीमेंटल वेरिएबल है जो कि यहाँ पे हर आइट्रेशन पे प्लस होगा। फर्स्ट टाइम 0 होगा, फिर 1 2 3 4 तक जाएगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नीचे आ जाएगा, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो सामने आप कंसोल पे दे सकते हैं। हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5। ये भी एक बेस्ट आईडीज़ है। इस पे भी आप हर तरह का प्रोग्राम रन कर सकते हैं डॉट लैंग्वेज का। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने वी एस कोड में भी अपना पहला प्रोजेक्ट डॉट में बना के देख लिया। एंड्रॉयड स्टूडियो में भी हमने पहला प्रोजेक्ट बना के देख लिया और डॉट पैड में भी। अब आपको जहाँ पे भी जो है ना कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस हो तो आप वहाँ पे जो है ना अपनी डाट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।